शेक्सपियर की द 7 एजेस ऑफ मैन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एंड डाइड ऑन 23 अप्रैल 1660। वो एक बहुत ही अच्छे पोइट, प्ले राइटर और एक्टर थे और उनको ऑफन बुलाया जाता था बार्ड ऑफ अवॉन, ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ अवॉन। और उन्होंने 39 प्लेज लिखे, 154 सोनेट्स लिखे एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखी। उनकी फेमस कॉमेडीज हैं अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम एंड एज यू लाइक इट एंड मैनी मोर। एंड उनकी फेमस ट्रेजेडीज हैं हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर। इनके ये पोएम के कुछ थीम्स हैं लाइफ एज अ स्टेज, कि जो हमारी लाइफ है वो एक स्टेज है और स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया है, ह्यूमन ग्रोथ और उनकी चेंजेस के बारे में बताया गया है, क्या क्या टेम्परेरी रोल्स हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर और क्या सर्कल है हमारा स्टेज ऑफ लाइफ में, और व्हाट आर द फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन इन आवर स्टेज ऑफ लाइफ। फर्स्ट पैरा के अंदर शेक्सपियर कहते हैं कि पूरी दुनिया एक स्टेज, एक मंच जैसी है। हर इंसान एक एक्टर की तरह इस दुनिया में आता है, अलग अलग रोल प्ले करता है और फिर दुनिया से चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इंसान अपने जीवन में 7 अलग अलग रोल स्टेजेस को क्रॉस करता है। सेकेंड पैरा में हमें ये बताया है कि इन्फेंट या बेबी का नया, जैसे कि इन्फेंट जैसे पैदा होता है, वो सिर्फ रोना और दूध पीना जानता है। वो नर्स या माँ के हाथों में पड़ा रहता है, बिल्कुल डिपेंडेंट होता है। इस स्टेज को वो बिल्कुल हेल्पलेस कहते हैं, उसे खुद कुछ नहीं भी आता, कुछ भी नहीं आता उसे। थर्ड स्टेज के अंदर ये स्टेज सेकंड स्टेज है, जिसके अंदर स्कूल बॉय वाला स्टेज है ये, जिसके अंदर बच्चा स्कूल जाता है लेकिन उसका मन नहीं होता। वो अपना स्कूल बैग लेके स्लोली एकदम जैसे स्नेल की तरह चलता है। वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होता है लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता। फोर्थ पैराग्राफ है, ये थर्ड स्टेज है, यूथ या लवर का स्टेज। लड़का जवान होता है और प्यार में पड़ जाता है। वो अपनी बीलव्ड प्रेमिका के लिए दुखी पोएम्स या सैड सॉन्ग्स लिखता है। इस स्टेज में वो अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाता है। सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स फिफ्थ पैरा। दिस इज द फोर्थ स्टेज, यंग अडल्ट या सोल्जर बनने की स्टेज। इस स्टेज में आदमी ब्रेव, अग्रेसिव और एनर्जेटिक होता है। वो ऑनर, सम्मान और रेपुटेशन के लिए सब कुछ करने को रेडी होता है, चाहे जान का खतरा ही क्यों ना हो, वो डेंजर को फेस करता है। एंड द सिक्स्थ स्टेज इज, जो फिफ्थ स्टेज है वो एक मिडिल एज जज बनने का समय। आदमी अब मेच्योर, समझदार, रिस्पॉन्सिबल हो चुका है, सीरियस और रिस्पेक्टेबल बन जाता है। वो दूसरों को एडवाइस देता है और राइट और रॉन्ग का जजमेंट करता है। ये स्टेज शांति और समझदार वाली होती है। सेवेंथ स्टेज जो है, इसके अंदर जो सेवेंथ पैरा है, जिसमें 6 स्टेज है, ओल्ड एज की शुरुआत होती है। आदमी कमजोर पड़ता जाता है और ढीले कपड़े पहनने लगता है। वो चश्मा पहनने लगता है और उसकी आवाज बच्चे जैसी पतली हो जाती है। अब उसमें ना ताकत होती है ना ही एनर्जी। नाउ द सेवेंथ एंड लास्ट स्टेज इज डेथ या बचपन जैसा, जिसमें बिल्कुल बचपन जैसी हालत हो जाती है। इंसान दोबारा बेबी जैसा हो जाता है। उसके पास ना दांत होते हैं, ना आंखों का नूर, ना टेस्ट, ना याददाश्त, ना ही मेमोरी, ना ताकत। वो पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाता है, एज सेम एज इन इन्फेंट फेस। जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।